हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की नेक्स्ट सीरीज के अंदर। इसमें भी हम बहुत सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द करेंगे जो नए हैं और सबको जानने भी बहुत ज़रूरी हैं और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा औषधियों का जानकार। औषधियों का जानकार क्या कहलाता है? भेषज। ठीक है, भेषज। औषधियों का जानकार भेषज। जिसका मन भटका हुआ हो, ठीक है, जिसका मन भटका हुआ हो वो क्या होता है? भ्रात चित्त। जिसका मन भटका हुआ है वो कौन है? भ्रात चित्त। क्लियर? जो किसी आपत्ति को भोग चुका हो, ठीक है, जो किसी आपत्ति, किसी दुख को किसी ने भोग लिया है तो वह क्या कहलाएगा? भुक्त भोगी। ठीक है, भुक्त भोगी। नेक्स्ट, अनेक भाषाओं को जानने वाला। जो अनेक भाषाएं जानता है वह कहलाएगा बहुभाषाविद। ठीक है, बहुभाषाविद। बहुभाषाविद कहलाएगा जो अनेक भाषाओं को जानता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो। वह भाग पृथ्वी का जिसके तीनों तरफ पानी है उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों तरफ पानी है कहलाएगा प्रायद्वीप। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो। वह स्त्री जिसने अभी अभी शिशु को जन्म दिया है वो कहलाएगी प्रसूता। क्लियर? वह कहलाएगी प्रसूता। नेक्स्ट, मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया। मनुष्य के पुरुषार्थ के द्वारा जो रचा गया है उसे कहेंगे पौरुषेय। ठीक है, पौरुषेय। क्लियर? मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया क्या कहलाता है? पौरुषेय। पहले कहा गया कथन। पहले कहा गया कथन क्या कहलाएगा? पूर्वोक्त। क्लियर? पूर्वोक्त। पहले कहा गया कथन कहलाता है पूर्वोक्त। जो आकर पुनः आ गया हो, ठीक है, जो जाकर वापस आ गया उसे कहेंगे प्रत्यागत। क्लियर? प्रत्यागत। जो जाकर वापस आ गया है प्रत्यागत। औषधियों का जानकार भेषज। जिसका मन भटका हुआ हो भ्रातचित्त। जो किसी आपत्ति को भोग चुका हो भुक्त भोगी। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी है प्रायद्वीप। वह स्त्री जिसने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो प्रसूता। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय। पहले कहा गया कथन पूर्वोक्त। जो जाकर पुनः आ गया हो प्रत्यागत। क्लियर? नेक्स्ट। नेक्स्ट, संध्या और रात्रि से पूर्व का समय प्रदोष या पूर्व रात्र। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य कहलाता है प्रमेय। नेक्स्ट, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। ठीक है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। जो नीति के अनुकूल हो, जो नीति के अनुकूल हो क्या कहलाता है? नैतिक। जो नीति के अनुकूल हो नैतिक। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला क्या कहलाता है? नैष्ठिक। नैष्ठिक। जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत ले लिया हो वो कहलाएगा नैष्ठिक। नेक्स्ट, नाटक का पर्दा गिरना। नाटक का पर्दा गिरना एक तो होता है यवनिका। ठीक है, यवनिका।
या फिर इसको बोलते हैं पटाक्षेप। पटाक्षेप, यवनिका या पटाक्षेप कहते हैं। नाटक का जो पर्दा गिरता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट, महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित क्या कहलाता है? पाक्षिक। ठीक है, पाक्षिक। नेक्स्ट, हाथ से लिखी हुई पुस्तक, हाथ से लिखी हुई पुस्तक कहलाती है पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि। पर पुरुष से प्रेम करने वाली, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री कहलाएगी परकीया। ठीक है, पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकीया। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो, ठीक है, जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो वो कहलाता है पाश्विक। पाश्विक, जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो वह कहलाएगा पाश्विक। जो पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य हो वह होगा पृष्ठव्य। जो पूछने योग्य हो पृष्ठव्य। जिसे देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी। जिसे देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी। मार्ग में खाने के लिए भोजन कहलाता है पाथेय। क्लियर? मार्ग में खाने के लिए भोजन क्या कहलाता है? पाथेय। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जो किसी के प्राणों की रक्षा करे, प्राण रक्षक। जो किसी के प्राणों की रक्षा करे, प्राण रक्षक। हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका कहलाती है प्रहसन। जो नाटक, ऐसी नाटिका जो हास्य रस से परिपूर्ण हो वह क्या कहलाएगी? प्रहसन। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न की जा सके, न दी जा सके वह कहलाता है निरुपम। जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जो ममत्व से रहित हो, जिसमें ममता नहीं है वह है निर्मम। जिसमें ममता नहीं है, निर्मम। अर्धरात्रि का समय कहलाता है निशीथ। अर्धरात्रि का समय निशीथ। देखिए फिर से, संध्या और रात्रि से पूर्व का समय प्रदोष या पूर्व रात्र। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। जो नीति के अनुकूल हो नैतिक। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक। नाटक का पर्दा गिरना यवनिका या पटाक्षेप। महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित पाक्षिक। हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि। पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकीया। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाश्विक। जो पूछने योग्य हो पृष्ठव्य। जिसे देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय। जो किसी के प्राणों की रक्षा करे प्राण रक्षक। हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका प्रहसन। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न दी जा सके निरुपम। जो ममत्व से रहित हो निर्मम। अर्धरात्रि का समय निशीथ। जो मांस न खाता हो, ठीक है, जो मांस न खाता हो निरामिष। ठीक है, निरामिष। जिसे किसी प्रकार की हानि ना हो, जिसे किसी प्रकार की हानि ना हो वो कहलाएगा निरापद। क्लियर? जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो निरापद। जो नया नया आया है, जो नया आया है वह कहलाएगा नवागत या नवागत, नवागंतुक। क्लियर? जो वस्तु नाशवान हो,
जो वस्तु नाशवान हो कहलाएगी नश्वर। सम्मान में दी जाने वाली भेंट कहलाती है नजराना। क्लियर? सम्मान में दी जाने वाली भेंट नजराना। नाक से अपने आप निकलने वाला खून नक्सीर। जो नाक से अपने आप खून बहता है उसे कहते हैं नक्सीर। तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव, जब शिव तांडव नृत्य की मुद्रा में होते हैं तब वो नटराज कहलाते हैं। ध्यान करने वाला और ध्यान करने योग्य। ठीक है, ध्यान करने वाला तो होता है ध्याता, जो ध्यान करने वाला है, और जो ध्यान करने योग्य है चीज वो कहलाएगी ध्येय। क्लियर? ध्यान करने वाला ध्याता, ध्यान करने योग्य ध्येय। अपने स्थान पर अचल रहने वाला। ठीक है, जो अपने स्थान पर अचल रहता है ध्रुव। क्लियर? जो अपने स्थान पर अचल रहता हो। जो धीरज रखता हो धीर। जो धीरज रखता हो धीर। जो शीघ्रता से चलता है, जो शीघ्रता से चलता है द्रुतगामी। जो शीघ्रता से चलता है द्रुतगामी। जो भिन्न भाषियों के बीच अनुवाद करके बताए वह कहलाता है दुभाषिया। दुभाषिया। क्लियर? नेक्स्ट, पुत्री की पुत्री। ठीक है, पुत्री की पुत्री क्या कहलाएगी? दोहित्री। दोहित्री। और पुत्री का पुत्र दोहित्र। क्लियर? पुत्री की पुत्री कहलाएगी दोहित्री और पुत्री का पुत्र कहलाएगा दोहित्र। जिसको जीतना बहुत कठिन हो। ठीक है, जिसको जीतना बहुत कठिन हो वह क्या कहलाएगा? दुर्जेय। दुर्जेय। ठीक है, जिसमें खराब आदतें हों वो कहलाएगा दुर्व्यसनी। ठीक है, दुर्व्यसनी। जिसमें खराब आदतें हों दुर्व्यसनी। बुरे भाव से की गई संधि क्या कहलाएगी? जो बुरे भाव से की गई है दुरभि संधि। क्लियर? दुरभि संधि, जो बुरे भाव से संधि की गई हो। जो बुरा आचरण करता हो दुराचारी। जो बुरा आचरण करता हो दुराचारी। जिसको पकड़ने में काफी कठिनाई हो। ठीक है, जिसको पकड़ने में काफी कठिनाई हो वो कहलाता है दुरभिग्रह। दुरभिग्रह। जिसे कठिनाई से जाना जा सके। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय। जो सपना दिन में देखा जाता है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न। जो सपना दिन में देखा जाता है। सत्व रज और तम का समूह क्या कहलाएगा? त्रिगुण। क्लियर? सत्व रज और तम का समूह कहलाएगा त्रिगुण। जो चोरी छुपे माल ले जाता है तस्कर। जो चोरी छिपे माल ले जाता हो तस्कर। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ हो तल्लीन। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ है तल्लीन। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है टकसाल। है ना? जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है टकसाल। लंबे और बिखरे बालों वाला कहलाता है झबरा। लंबे और बिखरे बालों वाला झबरा। जिसने आत्मा को जीत लिया हो। ठीक है, जिसने आत्मा को जीत लिया हो वो कहलाएगा जितात्मा। जिसने आत्मा को जीत लिया हो जितात्मा। जो जल बरसाता हो। जल बरसाने वाला जलद। एक बार फिर से देखते हैं।
जो मांस न खाता हो निरामिष, जिससे किसी प्रकार की हानि न हो निरापद, जो नया नया आया है नवागत या नवागंतुक, जो वस्तु नाशवान हो नश्वर, सम्मान में दी जाने वाली भेंट नजराना, नाक से अपने आप निकलने वाला खून नक्सीर, तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव नटराज, ध्यान करने वाला ध्याता, ध्यान करने योग्य ध्येय, अपने स्थान पर अचल रहने वाला ध्रुव, जो धीरज रखता हो धीर, जो शीघ्रता से चलता हो द्रुतगामी, जो विभिन्न भाषियों के बीच अनुवाद करके बताए दुभाषिया, पुत्री की पुत्री दोहित्री, पुत्री का पुत्र दोहित्र, जिसको जीतना बहुत कठिन हो दुर्जेय, जिसमें खराब आदतें हो दुर्व्यसनी, बुरे भाव से की गई संधि दुरभिसंधि, जो बुरा आचरण करता हो दुराचारी, जिसको पकड़ने में काफी कठिनाई हो दुरभिग्रह, जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय, जो सपना दिन में देखा जाता है दिवा स्वप्न, सत्व रज और तम का समूह त्रिगुण, जो चोरी छिपे माल ले जाता है तस्कर, जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ हो तल्लीन, जहां सिक्कों की ढलाई होती है टकसाल, लंबे और बिखरे बालों वाला झबरा, जिसने आत्मा को जीत लिया हो जितात्मा, जो जल बरसाता हो जलद। नेक्स्ट, जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके वह कहलाएगा अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, ठीक है। जो नियमानुसार ना हो अनियमित, ठीक है, जो नियमानुसार ना हो अनियमित, जो ढका हुआ ना हो अनावर्त, जो ढका हुआ ना हो अनावर्त, जिसका किसी से लगाव या प्रेम हो अनुरक्त, ठीक है, अनुरक्त, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, वह महल जहाँ रानियां निवास करती हैं अंतःपुर, जहाँ रानियां निवास करती हैं उस महल को कहते हैं अंतःपुर, जो सहनशील न हो, जो सहनशील न हो वो होता है असहिष्णु। असहिष्णु, किसी बात पर बार बार जोर देना, ठीक है, कहलाता है आग्रह। प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्योपांत। और यही था हमारा आज की वीडियो का अंतिम वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक बार फिर से देखते हैं। जिसका भाषा द्वारा वर्णन ना किया जा सके अनिर्वचनीय या अवर्णनीय, जो नियमानुसार ना हो अनियमित, जो ढका हुआ ना हो अनावर्त, जिसका किसी से लगाव या प्रेम हो अनुरक्त, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, वह महल जहाँ रानियां निवास करती हैं अंतःपुर, जो सहनशील न हो असहिष्णु, किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह, प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्योपांत। क्लियर? तो ये हो गए लगभग 65 हमारे वाक्यांश के लिए शब्द, और इसके लिए मैंने और भी बहुत सारी सीरीज बना रखी हैं, तो आई थिंक बहुत सारे हमने कर लिए हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो को देखकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।